गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ एकेडमी। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आ रहा है हमारा G20 से निकलकर। G20 आप जानते हैं कि क्या है ना? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 20 कंट्रीज। 20 जो विश्व के सबसे बड़े बड़े जो अर्थव्यवस्था है और इकोनॉमीज हैं, वैसे देखा जाए तो 19 कंट्रीज है और वन यूरोपियन यूनियन को उसमें लेके मान के चलते हैं अपन, तो G20 हो जाता है। तो वहां पे मीटिंग हो रही है, वहां पे मीटिंग हो रही थी एक्चुअली, जो कि हुई है अपनी 15 और 16 नवंबर को। कहाँ पे हुई है? बाली में। तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अपना एक टॉपिक निकल के आ रहा है, वो है न्यू इंडियन यूथ वीजा स्कीम। आप समझ सकते हैं दोनों को देख के, ही इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, जो कि अभी बहुत इनका नाम आप सबने सुना होगा, क्योंकि अभी यूके जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ये नाम आ रहा है, क्योंकि बहुत बार यहाँ के पीएम चेंज हो चुके हैं। और फाइनली हमारे इंडियन ओरिजिन के हैं ऋषि सुनक जी, ये पीएम वहाँ पे बने हैं। तो आइए थोड़ा इस टॉपिक के बारे में और अपन समझते हैं, है ना? तो G20 समिट, सबसे पहले इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं व्हाट इज दैट। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है। किन की संस्था है? तो विश्व के जो 20 बड़े देश हैं, है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके मेंस के पेपर के लिए या प्री के लिए भी अगर आप देखा जाए, कई बार करंट अफेयर्स देखा जाए। वैसे मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे जो CGPSC जो मेंस के एग्जाम के इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर हम लोग G20 की बात करें तो इसके जो कंट्रीज है, ये 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। सोचिए आप, 80% पूरे दुनिया का जीडीपी इन्हीं G20 देशों से आता है ना? 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन lives in the G20 countries. That's what make this G20 is a very important organization. बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, है ना? इसमें आप देख सकते हैं, मेन हमको ये समझना है कि यहाँ पे जो हमको जानना है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 17th था ये। हर बार क्वेश्चन कैसे बनता है, अभी जो प्रेजेंट G20 समिट है वो कहाँ पे हुआ भाई, कौन से नंबर का था, इसके पहले वाला कहाँ हुआ था, और इसके बाद वाला कहाँ होना है ना? तो बाद वाला कहाँ होना है भाई? तो बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाद वाला होना है इंडिया में। मतलब 18th जो रहेगा वो इंडिया में होगा, और जिसके चेयरपर्सन होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो 18th अपना G20 समिट होना है। मोस्ट प्रोबेबली शायद अंडमान में वो रखा जाएगा, और अभी कहाँ पे हुआ? तो बाली में हुआ। चलिए, तो ये समझ में आ गया, ये जो नया जो स्कीम वगैरह जो लॉन्च हो रहा, अभी ये जो बात हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है? तो G20 समिट में इसकी चर्चा हुई है। अब थोड़ा सा इसको भी आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए कि ये सारे मेंबर्स है G20 के। वैसे PSC लेवल में तो ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन कोई अगर रेलवेज हो गया या बैंकिंग हो गया, एक छोटा सा एग्जाम, मतलब जो छोटे एग्जाम थोड़े से रहते हैं वहां पर, इस तरह से जो अपने कूट बना के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें ये दिया जा सकता है। तो दीज आर द 20 नेशंस, एंड यू कैन सी हियर ये यूरोपियन यूनियन है ना? तो यूरोपियन यूनियन कोई कंट्री नहीं है, बट इसको भी हमने दिया है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से एक परमानेंट गेस्ट है। तो स्पेन को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में माना जाता है G20 के। ठीक है, थोड़ा बहुत ऋषि सुनक जी के बारे में हम लोग और समझ लेते हैं। एज यू कैन सी ही इज द मैन, और ये कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमको ध्यान रखनी है। ही बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव पार्टी। ही इज 57th प्राइम मिनिस्टर। किसने अपॉइंट किया? तो भाई किंग चार्ल्स ने, है ना? जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं तो वहां पे किंग होते हैं। इसके पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो लिज ट्रस मैम थी। उसके पहले कौन थे? तो बोरिस जॉनसन जी थे। क्योंकि यूके अभी फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, एक या फिर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट, मतलब इसके में बहुत सारी घटनाएं घट रही है। दैट्स वाई अभी पूरे दुनिया की निगाह है, और सारे देखिए पूरी दुनिया की निगाह है, तो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडीज की भी निगाह यूके पे है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। लिज ट्रस थे 56 प्राइम मिनिस्टर, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन इन लॉ है
एक इंडियन बिजनेसमैन के, जो कि नारायण मूर्ति जी है, वेरी फेमस पर्सन, जो कि कौन है, इन्फोसिस के फाउंडर है। सारे आईटी सेक्टर वाले इन्फोसिस का नाम तो जानते ही होंगे। अब देखते हैं इस वीजा, ये जो स्कीम है ये क्या है। तो यूके जो है वो एग्री किया है कि वो 3,000 लोग को, इंडियन लोगों को, है ना, एडिशनल, मतलब एडिशनल 3,000 वीजास देगा इंडियंस को हर साल। मतलब एवरी ईयर यूके इज गोना गिव 3,000 एडिशनल वीजास टू इंडियन। लेकिन क्या रहना चाहिए कंडीशन भाई, वो तो डिग्री होल्डर होने चाहिए और 18 से 30 की उम्र उनकी होनी चाहिए, और वो 2 साल तक यूके में रह सकते हैं। और ये एक रेसिप्रोकल स्कीम है। रेसिप्रोकल स्कीम का मतलब क्या है कि यूके के लोग भी इंडिया में 2 साल तक काम कर सकते हैं। मतलब यूके वाले इंडिया आएंगे, इंडिया वाले यूके जाएंगे। अब ये स्कीम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो 3,000 लोग को एडिशनल वीजा मिल रहा है। दूसरा ये यूके के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋषि सुनक जी ने कहा है कि इंडियंस जो होते हैं, देखिए इंडियंस, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत इनका जो ब्रेन होता है ये बहुत ही शार्प होता है। और आप इसलिए देखेंगे कि वर्ल्ड के सारे बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ के रूप में भी वो काम करते रहे और आगे भी काम करेंगे। कारण इसका ये है कि इंडिया में हर चीज का कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जो ऊपर तक पहुंच पाते हैं वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रगल और कंपटीशन के बाद पहुंचते, तो वो अपने आप ही इतना उनको प्रेशर झेलने की एक आदत आ जाती है कि वो किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी बिजनेस को जाएंगे तो उसको ऊपर कर ही देते हैं। तो इवन यूके वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, और इसलिए वो 3,000 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि एवरी ईयर कि वो एडिशनल वीजास देंगे ताकि वो यूके में जाके रह सके, और उसके बदले में यूके के लोग भी इंडिया आ सकते हैं, है ना। अब ये बात इसलिए भी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया एक फर्स्ट वीजा वीजा नेशनल कंट्री है जिसको सच स्कीम में बेनिफिट मिला है। सोचिए, इंडिया पहली कंट्री है जो कि मतलब हमारे लिए एक प्राउड की बात भी है। अब बात करते हैं वीजा नेशनल कंट्री होता क्या है। तो अगले स्लाइड में देखते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये खैर उतना कुछ समझने का नहीं है। वीजा नेशनल कंट्री एक यूके का एक टर्म है। इसका मतलब ये है जिन कंट्री को वीजा लगता है यूके में जाने के लिए, तो उन कंट्रीज में इंडिया ही पहली ऐसी कंट्री जिसको ऐसे स्कीम से बेनिफिट किया गया है। इसके पहले भी कई कंट्रीज को ऐसे यूथ मोबिलिटी स्कीम के तहत यूके में एंटर करने मिलता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मोनाको, न्यूजीलैंड। बट जो जिसको जिन कंट्रीज को वीजा लगता है उसमें इंडिया अपना पहला ही है जिसको ऐसी स्कीम का फायदा यूके दे रहा है ना। अब ये इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूके चाहता है कि इंडिया से टाइज उसके बहुत ज्यादा अच्छे हो। क्यों ऐसा? क्योंकि जो ऋषि सुनक जी है उन्होंने ये मान चुके, कह चुके हैं कि यूके में रिसेशन आ चुका है और आने वाले समय में ये और बढ़ता जाएगा। तो वहां पर यूके को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो कि और ज्यादा उसका सपोर्ट कर सके, है ना। इसलिए देखिए ये एक रेसिप्रोकल स्कीम है। मतलब यूके के लोग भी इंडिया आएंगे और इंडिया के लोग भी यूके जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब ये छोटे छोटे, अपन एक बोल सकते हैं फ्री बीज तो नहीं कहना चाहिए, बट ये छोटे छोटे स्कीम है, इससे दोनों देश के बीच में टाइज जो होती है और स्ट्रांग होती है। अगर हम लोग करंट की बात करें तो अभी अगर 21-22 में अगर देखें तो इंडिया और ब्रिटेन का जो जो अपना जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, ये है 17.5 बिलियन का, जो कि आप देखेंगे 2021 में 13.2 बिलियन था। मतलब कहीं ना कहीं अराउंड 4 to 5% का, 4 to 5 बिलियन का इंक्रीज आया है। और ये देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एक्सपोर्ट, आप देखिए यहाँ पे इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है, 10.5 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट कम है। मतलब अपना बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं कैसा है, पॉजिटिव में है। और इसीलिए यूके से टाइज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए इंडिया अगर ट्रेड कर रहा है लेकिन अगर वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे नेगेटिव है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इट्स वेरी वेरी, मतलब इंडिया और यूके के टाइज जितने अच्छे होंगे वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। तो as an Indian, we all should welcome this scheme, and hopefully many more like good schemes for Indian youth will come। और ये बहुत ही अच्छा है कि 3,000 प्लस, मतलब 3,000 एडिशनल वीजास यूके प्रोवाइड करेगा इंडियंस को ताकि वो 2 साल के लिए वहां पे रह सके और काम कर सके। तो इन द कमिंग वीडियोस, इन
we are gonna learn more about India and UK ties, and we are gonna learn more about UK कि वहां पे भी क्या क्राइसिस चल रहा है ना. We are gonna learn more about the G20 और क्या क्या वहां पे चला है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वहां से भी निकल के आ रहा है कि अभी कनाडा चाइना रिलेशन, ये एक बहुत अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो ये रहेगा कि कनाडा और चाइना का रिलेशन में अभी जो बड़ी खटास चल रही है उसके पीछे क्या रीजन है, वो कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ेगा और वर्ल्ड में क्या पड़ेगा. तो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली अगर आप किसी भी पीसीएस के या यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो आपको मेंस में ये टॉपिक आप जरूर इसको अपने आंसर में ऐड करिए. इट्स गोना गिव मच मोर, इट गोना हेल्प यू फेच मोर मार्क्स, है ना. ये आपको और नंबर मेंस के आंसर में लिखने में बहुत हेल्प करेगा. Okay, thank you very much.